हेलो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। आपके सामने इस क्वेश्चन में 10 परिमेय संख्या दी हैं जिनके दशमलव प्रसार आपको शांत हैं या अशांत यह बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यह समझ लेना होगा कि इस क्वेश्चन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यानी इस क्वेश्चन को हम किस आधार पर सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें लिखा है कि आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, डायरेक्ट बताना है। अब डायरेक्ट कैसे बता पाएंगे? इसके लिए एक परिमेय संख्याओं का महत्वपूर्ण गुण होता है कि जब भी हम किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड करते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 3/15, इसमें हर क्या है आपका 15 है। जब भी हम किसी ऐसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड करते हैं, तो यदि यह गुणनखंड 2 के रूप में आए या 5 के रूप में आए या 2 और 5 दोनों के रूप में आए, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि इनके अलावा कोई अन्य संख्या आती है, जैसे कि यहाँ पर आ गया 2 गुणा 5 गुणा 3, तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत हो जाएगा। यदि यह आ जाएगा आपका 2 गुणा 5 गुणा 7, इस तरीके से आ जाएगा, तो यह भी अशांत होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी परिमेय संख्या दी होगी उसके हर के गुणनखंड इन तीनों के रूप में ही आने चाहिए। या तो 2 के रूप में आने चाहिए, या 5 के रूप में आने चाहिए, या 2 और 5 दोनों के रूप में आनी चाहिए। इनके अलावा अगर कोई भी संख्या आपके हर के गुणनखंड में आएगी तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगर यह इन तीनों के रूप में आती है तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो चलिए इसी गुण का प्रयोग करके हम इसमें जो दी हुई आपकी परिमेय संख्याएं हैं उनको चेक करते हैं कि क्या वे दशमलव प्रसार उनका शांत है या अशांत है। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहली परिमेय संख्या दे रखी है 13/3125। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसके हर के गुणनखंड कर लेंगे। अब हर क्या है यहाँ पर 3125, ठीक है। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो किस प्रकार कर पाएंगे हम? 3125। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जब भी किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 होता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं? 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 5 से भाग दे देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ठीक है। अब फिर से हमको इसके इकाई के अंक में 5 प्राप्त हुआ है तो फिर हम 5 से भाग दे देंगे, तो यह जाएगा आपका 125 बार। फिर से हमको 5 प्राप्त हो गया तो फिर हम 5 से भाग दे देंगे, तो यह मिलेगा आपको 25 में किससे जाता है? 5 से जाता है, तो 5 आ गया और यहाँ पर आपका जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया? यहाँ पर हर के गुणनखंड मिल गए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 13 ये पूरा लिख लेंगे। देखिए, अभी हमको 5 यहाँ पर 5 बार प्राप्त हुआ है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे 13/5 अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर 3 कंडीशनें बताई थी कि जिनसे हमें यह पता चलेगा कि यह दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। तो अभी हमको यहाँ पर किसके रूप में मिला है? 5 के रूप में। इसका मतलब क्या है कि यह दशमलव प्रसार शांत। चलिए लिख लेते हैं। चूंकि हर के गुणनखंड 5 के रूप में है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए अब सेकंड नंबर की परिमेय संख्या को चेक कर लेते हैं। सेकंड में आपको क्या दिया है? 17/8। तो अब इसका गुणनखंड करने की तो जरूरत है नहीं, ये तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पर 2 3 बार है तो क्या लिख सकते हैं हम? 17/2 यहाँ पर हमको हर के गुणनखंड 2 के रूप में मिले हैं, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लिख लेंगे चूंकि हर के गुणनखंड 2 के रूप में है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला है 64/455। अब इसमें भी हम सेम ऐसे ही इसके हर के गुणनखंड कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें 455 के अभाज्य गुणनखंड मिल चुके हैं, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 64/5 × 7 × 13। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया था जब भी किसी संख्या के हर के गुणनखंड 2 के रूप में, 5 के रूप में, 2 या 5 दोनों के रूप में होंगे तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि इनके अलावा कोई और संख्या होगी तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 और 13 दो अलग संख्याएं आ रही हैं, तो इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। चूंकि हर के गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगली संख्या है 15/1600 15/1600। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1600 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। देखिए, इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर पहले हम इसका अंश लिख लेंगे 15। अब आप जानते हैं कि 1600 को हम कैसे गुणा कर सकते हैं? 16 × 100। 16 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 × 2 × 2 × 2। 100 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूना 4 पंजे 20 पंजे 100। तो यह इस प्रकार से आपको आसानी से 1600 के गुणनखंड मिल गए।
आपको इस प्रकार से जो भी संख्याएं मिलेंगी तो आप उनका गुणनखंड कुछ इस प्रकार से कर सकते, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर के गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में आ रहे हैं, तो इसलिए यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। चूंकि हर के गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। चलिए अब अगली परिमेय संख्या देख लेते हैं, 29/343। अब इसके हर के गुणनखंड कर लेते हैं। 343 के गुणनखंड हमें क्या मिल गए, 7 × 7 × 7। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हर के गुणनखंड है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं आ रहे हैं, ना ही 2 के रूप में है, ना ही 5 के रूप में है, तो यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। चूंकि हर के गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चलिए इसके बाद अगला ऑप्शन देख लेते हैं, 23/2 की घात 3 5 की घात 2। अब देखिए इसमें तो गुणनखंड करने की आपको आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर आपको पहले से ही गुणनखंड दे रखे हैं और वह किसके रूप में है, 2 की घात 3 5 की घात 2, ठीक है। यह किसके रूप में मिल गया आपको, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में मिल गए। अब इस प्रकार से मिल गए तो इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। अगली परिमेय संख्या भी कुछ इसी प्रकार से है, 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5। अब इसमें भी आपको गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुणनखंड पहले से दे रखे हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें 2 की घात 2 5 की घात 7 और साथ ही यहाँ पर 7 की घात 5 भी है। तो इसमें 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी है। तो मैंने आपको बताया था कि हर के गुणनखंड केवल 2 के रूप में या 5 के रूप में या 2 और 5 दोनों के रूप में होने चाहिए। उनके अलावा अगर कोई भी अन्य संख्या आएगी तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। इसमें भी आप देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा 7 भी है, तो इसका मतलब यह है कि यह जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। बच्चों जो ये दोनों क्वेश्चन है यह आपको बोर्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली देखने के लिए मिलते हैं, या तो ये वाला क्वेश्चन मिल जाता है या ये वाला क्वेश्चन मिल जाता है। तो मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ यही गुण याद रखना है, ठीक है। 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होता है करके, अगर आपको यह याद है तो आप इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए इसके बाद अगला ऑप्शन देख लेते हैं। 8वीं परिमेय संख्या है 6/15। अब यहाँ पर आप 15 के गुणनखंड तो आसानी से कर सकते हैं, यह होता है 3 × 5। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके हर के गुणनखंड में 5 के अलावा 3 भी है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत नहीं है। अब यह कैसे नहीं है, आप क्या करेंगे, इसका जो अंश है इसके भी गुणनखंड कर लेंगे। अंश के अगर गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 × 2। और इसके हर के गुणनखंड क्या है, 3 × 5। अब हम क्या करेंगे, 3 से 3 को काट देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2/5। तो अब आपको इसके हर के गुणनखंड 5 के रूप में मिल गए, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको उसके अंश का भी गुणनखंड करना पड़ेगा, उसके बाद काट के आपको इसका मूल रूप मिलेगा। इसको देखकर आप यह बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। चलिए लिख लेते हैं। चूंकि हर के गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है। देखिए अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर 2 की घात तो है नहीं, अगर आपने इसमें 2 की घात लेके आनी है तो उसको आप कैसे लेके आ सकते हैं। अब आप क्या कर देंगे, जितनी बार 5 है उतनी बार हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर एक ही बार 5 है तो एक बार 2 से गुणा कर दीजिए इस पूरी संख्या को, तो इससे हमको 2 की घात m भी मिल जाएगी। अब आपको यह 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में मिल गया, तो आप इसको अब आसानी से लिख पाएंगे। तो क्या लिखा हमने, चूंकि हर के गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो चलिए अगली परिमेय संख्या देख लेते हैं। 35/50। इसमें हर के गुणनखंड लिख लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसके हर के गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसे भी कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन में दी हुई लास्ट परिमेय संख्या को भी देख लेते हैं, जो है 77/210। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था
कि आप 1600 का गुणनखंड कैसे कर पाएंगे। इसमें भी आप उसी प्रकार से अगर करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 210 को आप कैसे लिख पाएंगे, 21 गुणा 10, किसके गुणनखंड क्या होते हैं 3 इंटू 7, 10 के गुणनखंड क्या होते हैं 5 इंटू 2। इस प्रकार से ये क्या हो गए 210 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो इन्हें हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके हर के गुणनखंड 2 और 5 के अलावा और भी हैं, 3 और 7 भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इसे भी लिख लेते हैं। चलिए, तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स का आंसर देख लिया है। आई होप आपको सभी पार्ट्स का आंसर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपसे मिलते हैं इसी प्रकार से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।